मैं तो इतना ही संदेश देना चाहती हूँ इसके बारे में कि पत्नी की माँ और पति की माँ तो माँ ही होती है। उसको चाहे आप सास का नाम दे दो, लेकिन होती तो वो माँ ही है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस संस्थान की ओर से जो आयोजन हमारे सामने है, मैं उसके बारे में इतनी सी बातें कहना चाहूँगी कि ये संस्थान 2012 में शुरू हुआ और 14 में मेरे पास पहली बार जिला परिषद में बैठी थी तो डॉक्टर भरत आए। हालांकि डॉक्टर तो नहीं थे उस समय, ये कोटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। उन्होंने आके एक बात कही कि ये संस्थान हम चला रहे हैं और उसमें थोड़ी सी आर्थिक संकट आ गया है। तो मैंने इनसे पूछा, भाई हमको दिखाओगे तो सही ना। तो 2-3 दिन बाद भरत जी मेरे पास आए और मैं इनके साथ चली, अपने साथ कुछ ऐसे महानुभावों को लेकर कि जो शिक्षा के प्रति जागरूक हों, उन लोगों को अपने साथ लेके गई। संस्थान में घुसते ही एक प्राइवेट बिल्डिंग में हॉस्टल बना हुआ था और बच्चे वहां थे। कोई संसाधन कुछ नहीं थे, लेकिन जो कुछ थे उनको उस बच्चों ने इतने व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ था कि देखते ही मेरे मन में तो ये जगह बन गई, यहां से निकले हुए बच्चे निश्चित रूप से होनहार होकर निकलेंगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह कि हमने सवाल पूछे उन बच्चों से, बहुत सादे और सटीक जवाब दिए और ये निष्कर्ष हमारे पास सामने आया कि उन 50 बच्चों में से 13 बच्चे अनाथ श्रेणी के हैं। बताइए, ये जानकर किसी को मन को कितनी ठेस लगेगी कि आज कैसी मुश्किल परिस्थितियों में थे और उनको ये बच्चे लेकर आए। डॉक्टर भरत की तो निश्चित रूप से पहल थी ही, लेकिन चूंकि ये डॉक्टर्स इनिशिएटिव है तो मैंने भी जानना चाहा कि यह संस्थान आपने क्या सोचकर बनाया। उनका यह कहना था, इस जिले में पढ़े लिखे लोग कम, डॉक्टर कम, तो यहाँ के लोगों को जो चिकित्सा सुविधा है वो बहुत ही कम मिल पाती है। तो हमारी ये मंशा है कि हम इस संस्था से डॉक्टर्स बनाएं और वो डॉक्टर्स जो बनेंगे वो निश्चित रूप से बाड़मेर में आकर लगेंगे और यहाँ के लोगों की सेवा भी करेंगे। इस बेसिक उद्देश्य के साथ उन्होंने इस संस्था को खड़ा किया था और उसके बाद तो खैर निरंतर संपर्क इनसे बना रहा। और एक उदाहरण मैं आपके सामने और रखना चाहती हूँ इस संस्था का कि बालोतरा में हमारे पास भी एक वीर तेजा विकास समिति का छात्रावास है, जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियां वहां पढ़ते हैं 9th से लेकर 12th तक। वहां भी गर्मियों की छुट्टियों में एक बार हमने कैंप लगाने की सोची, पर कैंप का आयोजन काफी मुश्किल होता है। डॉक्टर भरत उस समय डॉक्टर तो बन चुके थे, लेकिन नौकरी नहीं लगे थे। तो मैंने इनसे कहा, भाई आप हमारी कुछ मदद कर सकोगे? हाँ। तो पूरे संस्थान के 50 बच्चों को वो लेकर आए। वो 35 दिन का कैंप था हमारे यहाँ और 700 शिविरार्थी थे। उस 35 दिनों में इस संस्थान के बच्चों ने परिसर की सफाई के साथ साथ चौकीदारी और बच्चों को पढ़ाने तक का काम इन बच्चों ने किया था, जो बहुत ही प्रेरणादायक काम था। और उस शिविर का पूरे बाड़मेर में बहुत अच्छा संदेश भी गया था। तो ये छोटे इंस्टांसेस हैं जिससे हम इस संस्थान की गुणवत्ता की परीक्षा कर सकते हैं। और लंबे समय क्योंकि हमने देखते रहे, इनका काम भी देखते रहे,
तो प्रयास ये किया कि इनके पास पैसों का संकट तो है, और शुरुआती दौर में एक बच्चे का सालाना खर्चा इनका 31,000 आता था। तो मैंने भी अपने मन में सोचा कि अपन मदद कैसे करें। सबसे पहले तो अपने बच्चों को ही कहा जा सकता है। उन्हीं से कहा कि एक बच्चे का सालाना का खर्चा मेरा एक एक संतान देगी, तुम भी तो कमाते हो। तो उन्होंने बखुशी दिया भी। लेकिन उस दौरान ये जो हमारे वैभव की बात है, जो मेरा दोहिता है, उससे मेरा संपर्क नहीं हो सका। उसके सामने भी मैंने ये बात करी तो कि नानी जी आपने और सबसे लिया, मुझसे क्यों नहीं लिया। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है उस इतनी सी बात के बाद में मेरे उस बच्चे ने मुझे तो गौरवान्वित कर दिया कि ये समाज सेवा में कितना मन रखता। बहुत खुशी की बात। ये सारी बातें कहकर मैं कोई अधिक बातें तो नहीं कहना चाहती, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि शिक्षा तो दिलाई जा सकती है, लेकिन संस्कार देना बहुत मुश्किल काम होता है। और जिस तरह से यह संस्थान बच्चों को संस्कारित कर रहा है, उसका उदाहरण आज आपके सामने है। जो बच्चे पांव पर खड़े हो रहे हैं, उनके मन में ये भाव कूट कूट कर भरा है कि जिस संस्थान में हम पले बड़े, उस संस्थान के पालन पोषण का जिम्मा हमारे ऊपर है और वो करेंगे इस काम को। तो यहां बैठे समस्त महानुभावों, विद्यार्थियों, बहनों, ये एक बात मेरे दिमाग में जो आती है वो ये है कि ये देने की बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो कुछ हम कुछ दे रहे हैं ना, ये संस्था जो समाज को दे रही है वो मेरे ख्याल बहुत बड़ी है, और हमारा देना तो आटे में नमक के बराबर है। आज देश में जो माहौल बन रहा है, युवाओं में नशे की गर्त में जा रहे हैं, अपराध की दुनिया में जा रहे हैं, इस माहौल के बीच में ये संस्थान जो काम कर रही है, निश्चित रूप से वो देश को बहुत बड़ा सम्मान देने वाला काम है। हम सब जो आज यहां बैठे हैं, हम सब में भी ये भाव पक्का हो जाना चाहिए कि किसी भी तरह हम ऐसे संस्थानों को खड़ा कर सकें, उनको सहारा दे सकें, तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन सफल होने वाला। इसलिए बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें करने के लिए मैं यहाँ आई भी नहीं हूँ, बहुत कुछ सुन लिया आपने। मेरा तो यही कहना है उन बच्चों से कि जो कुछ आप सीख रहे हो यहाँ, इस सीख को जीवन भर मत भूलना, और जैसे आप तैयार हुए हो उसी तरह से औरों को तैयार करने का प्रयास भी करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। और एक बार पुनः आप जो सभी लोग जो पधारे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद भी अर्पित करती हूँ।